आज बोर कैंप में हम आपके दरमियान आए हैं और आज हमारी जो बहुत अजीम डिग्निटीज़ यहाँ पर आए हैं वो परवेज़ मलिक साहब हैं जो चीफ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के हैं, डॉक्टर शारिक जनरल सेक्रेटरी JNK और हमारे सरदार अजीत सिंह जी हैं जो नेशनल सेक्रेटरी है और हमारे डायरेक्टर PP सरदार PP सिंह जी है और सरदार केतन सिंह जी है और हमारी महिला विंग है यहाँ पे और आप लोग सब हमारी तरफ से एक अनमोल हीरे हैं। अनमोल हीरे इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि आपने सारा काम छोड़ के एक अजीम मिशन को समझने के लिए और इस पर अमल करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, अपने कामों के लिए भी और अपनी सोसाइटी को मसलों को हल करने के लिए एक ताकत हासिल करने के लिए यहाँ पर आप लोग आए हैं, कीमती वक्त छोड़कर आए हैं। आजकल के कलयुग के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, सारा मेटीरियलिस्ट दुनिया बन गया। हमसाई को पता नहीं है, भाई को पता नहीं है, मियाँ बीवी को आपस में वो प्यार मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इसमें मेटीरियलिस्ट का जमाना घुस गया है। और जब भी कभी किसी को मुसीबत आता है वो अगर रिश्तेदारों को हमसायों को बुलाएगा, कोई नहीं आता है, वो तो पता नहीं इनके क्या मसले हैं, क्या उलझने हैं, क्यों हम फंस जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप लोग एक अजीम तरीन प्लेटफॉर्म से जो नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये कोई NGO नहीं है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट ये वर्ल्ड वाइड एटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड काउंसिल है जो इस वक्त तकरीबन पूरे कंट्रीज में तकरीबन 147 कंट्रीज से हमारा MOU हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में फैला हुआ है और हर हिंदुस्तान के स्टेट में 3-4 ऑफिस इस वक्त काम कर रहे हैं। महिला बैंक भी कर रहे हैं, जेंट्स विंग भी कर रहे हैं, हर रोज अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। हमारा काम है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना। ये जो ह्यूमन राइट्स का हमारा काउंसिल मिशन का जो आम तरीन रोल है वो इंसानी हक दिलाना है और सोशल जस्टिस का इंसाफ मिलना है, जो आजकल के युग में बिल्कुल कम है। जब भी कहीं जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन अफसर होता है, चाहे सरकारी कर्मचारी होता है, वो अपने आप को सुप्रीम समझता है, मगर उसको पता नहीं है मैं समाज का एक नौकर हूँ, समाज का एक खरीदा हुआ बंदा हूँ, मुझे इंसानों की खिदमत करनी है। मगर जब आप ज्वाइन करते हो, आप एक नुमाइंदा बनते हो। अगर कोई MLA इलेक्शन जीता है, MP इलेक्शन जीता है, वो उस इलाके का नुमाइंदा बन जाता है। मगर आप जब एक स्टेट वर्कर या फील्ड रिपोर्टर, फील्ड अफसर, सेक्रेटरी जो भी बन जाते हो, आप पूरे स्टेट के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे बन जाते हैं। आपके पास पूरा पावर है। पावर होने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, यूनाइटेड काउंसिल ने आपको पावर दिया है। हमारा इसका जो वर्किंग क्लास है वो यूनाइटेड सेक्टर में है, जहां पर मिशेल ओबामा, जो ओबामा की मिसेज है, वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेक्रेटरी है इसमें। बाकी जो दिल्ली में और जो स्विट्जरलैंड में बैठता है वो BR बेदी साहब है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत बड़ी टीम पड़ी हुई है जो इस काउंसिल को देखते हैं, इस ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखते हैं, ताकि जहां लोगों की ज्यादतियां हुई है कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आप अपने आप में एक पावर पैदा करो। पावर देने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला ह्यूमन राइट्स का प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी को ले लिए, वो हर घर में, हर जगह अपने भाषण देते हैं, मगर उन पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। उनका 5 साल का प्लेटफॉर्म रहता है, उसके बाद कहीं खत्म। मगर अगर आपको पावर बनाना है, समाज में एक नाम कमाना है, सोसाइटी में एक नाम कमाना है, वर्ल्ड में का नाम कमाना है, तो सबसे बेहतरीन अजीम ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है। उसमें आप हमेशा जिंदा रहोगे, हमसायों में भी जिंदा रहोगे, लोगों में भी जिंदा रहोगे, पूरे समाज को में जिंदा रहोगे। और यही कौम समाज वक्त आने पर आपको हाथों में उठा के पार्लियामेंट में पूछा जाएगा, आपके हाथों में उठाकर असेंबली में पूछा जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि जब ये आपके उनके छोटे मोटे काम करोगे, उनको हर घर का एक मेंबर बनाओगे,
हर घर में 4 मेंबर होते हैं। कल यही लोग बोलेंगे हमारे पास बहुत कार्डर है, हम अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, बिना पैसे के आप इलेक्शन भी जीत जाओगे। मगर हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन ह्यूमन राइट्स के होंगे उसी पर चलेंगे, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हर एक बंदा आ सकता है, ताकि उनको हम दर्ज देंगे इंसानियत का, उनको हम दर्ज देंगे सोशल जस्टिस का। उनके पास सोशल जस्टिस ह्यूमन राइट्स का दर्ज नहीं है, उनके पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, पैसा दो कुर्सी लो, पैसा खत्म हो गया आपकी खेल खत्म है। मगर आपका जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वहां हर एक पॉलिटिकल पार्टी वाला, चाहे कोई लीडर हो चाहे कोई एमएलए हो, वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा, जनाब हमारा मदद करो। उस वक्त उनको बोलना हम मदद करने के लिए तैयार है, मगर हमारे पास एक लाही अमल है। लाही अमल ये होगा, आप जब हमारे लोगों के काम करोगे, हमारे साथ एमओयू करो, हम आपको वोट दे देंगे। जब एमओयू करोगे उस पर आपको लाहेमत चलाना है। बाकी हमको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े फंड्स दे दी है वो इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं। हम रिकमेंड एजेंसी है, हम रिकमेंड कर सकते हैं, हम रिकमेंड एजेंसी है, इम्प्लीमेंट एजेंसी गवर्नमेंट है। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल क्लोज रायता है। आज तक किसी गवर्नमेंट में हमारी कोई ना नहीं की है, क्योंकि उनको पता है अगर हम ना करेंगे ये हमारे हायर अथॉरिटीज को ये वायलेशन में आ जाएगा। जब वायलेशन में आएगा, हमारे पास एक प्रोविजन है वायलेशन एक्ट में, इनको 6 महीने की सजा लग सकती है, 6 महीने तक कोई जमानत नहीं है। इसका ह्यूमन राइट्स का अपना कोड भी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस भी है।